हेलो स्टूडेंट, हम लोग पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से। दो लगातार धनात्मक संख्याएं निकालें जिनके वर्गों का योगफल कितना है 100। सॉल्व कंडीशन है बाबू, क्या क्या? दो लगातार धनात्मक संख्या, लगातार भी और क्या है धनात्मक सम संख्या। तो सर्वप्रथम मान लेंगे हम लोग, माना कि पेज नंबर है A 118। ठीक, माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी सम संख्या सब दूसरी सम संख्या बराबर x प्लस क्या हो जाएगा वो 2। पुनः बोला गया संख्या के वर्गों का योगफल, मतलब संख्या, इन दोनों संख्या का क्या करेंगे हम लोग वर्ग करेंगे। प्रश्न से पहले x का वर्ग योगफल बोला गया कंडीशन में। दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर x प्लस 2, इसका भी स्क्वायर करो। स्क्वायर करने पर और जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है मेरे पास 100 लिखाएंगे यहाँ। x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का गुणनफल में 2 से 4x इक्वल जन्नू 100। ठीक, अब दिख रहा है मेरे पास इसका इस घात और इसका घात क्या है सब 1 और 1 कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब क्या है 4x लिख दो, प्लस में क्या है 4 संख्या है, राइट साइड में भी क्या है संख्या है, लेफ्ट में लाओ उसको, माइनस 100 हुआ बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे बाबू 4 में 100, नोट करो। जल्दी नोट करो। इसका हो गया 9 नंबर, 10 नंबर लिख करके समझने का प्रयास करो। बोलते हैं बाबू सवाल को बार बार पढ़ो, उसको 2 बार 3 बार 4 बार जरूर से जरूर पढ़ो। 10 नंबर क्वेश्चन अभिनंदन, ये हम बना रहे हैं 9 नंबर। ठीक, बतलाएंगे अब 10 नंबर, इसको समाप्त करेंगे तब ना। ऊपर का बेटा था टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x घटाओ बराबर 0। अब हम इसको सरल कर सकते हैं, छोटा रूप में ला सकते हैं। देख लो, इसमें भी 2 से भाग लग रहा है, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से भाग लग रहा है। घटाओ, हल्का करो, लिख दो यहाँ पर दोनों तरफ 2 से भाग क्या ना क्या x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल 0। चलो गुणनखंड कितना होगा इसका 8x माइनस 6x माइनस 48 बराबर 0।
x कॉमन आएगा, x प्लस 8 माइनस में 3 6 कॉमन आएगा, माइनस निकाल लिए हैं, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 8 छंग 48 बराबर जा 0। कॉमन को देखा करो, x माइनस 6 x प्लस 8 बराबर 0। चलो इसके लिए भी 0 आया और दोनों के लिए 0। नहीं बन पाए थे सर। चूंकि x माइनस 6 बराबर 0 इसलिए x बराबर प्लस 6 अगेन x प्लस 8 बराबर 0 इसलिए x बराबर माइनस 8 असंभव। माइनस में आया x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर असंभव लिखेंगे, क्यों वहाँ पर कंडीशन है धान सम, धान भी होना चाहिए और सम होना, धान मतलब पॉजिटिव या निगेटिव आ रहा है उसको क्या बोल देंगे हम असंभव। सिर्फ x का मान क्या लेंगे हम, इसलिए पहली संख्या x बराबर 6, दूसरी संख्या x प्लस 2 मतलब 6 प्लस 2 बराबर 8। ठीक हो गया मेरा, चलो नोट कर लो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। लिखो, 2 अंकों की संख्या के 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 8 कम है। पूर्ण विराम। यदि इकाई के अंक से दहाई का अंक 1 अधिक हो तो वह कौन सी संख्या है? समझा सुनना और समझने का प्रयास करना। 2 अंकों की एक संख्या है, मान लो XY। ये क्या है? ये क्या है? इकाई। ये क्या है? दहाई का अंक है। दहाई का अंक कितना है? और इकाई का और सुनो, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के
गुणनफल। अंकों का गुणनफल मतलब x गुना y। रब कर रहे हैं, सिर्फ अभी रब करें। के 2 गुने से 8, के 2 गुने से गुणनफल के 2 गुने से 8 कम का मतलब माइनस। कम मतलब क्या होते हैं? माइनस। यदि इकाई के अंक, कौन सा अंक नो? कितना है? y से दहाई का अंक एक अधिक है। इकाई का जो अंक है दहाई के अंक का एक अधिक। जैसे 23, इसमें मतलब ये क्या है? ये क्या है? तो इकाई क्या है? दहाई से इकाई का अंक एक अधिक है कि नहीं? दूसरा 34 रे इधर इकाई से दहाई से इकाई का अंक क्या है? एक। दूसरा यहाँ देखो दहाई का अंक एक कम है जबकि इकाई का अंक क्या है? एक अधिक है। अगर यदि हम तुमको बोलेंगे कि दहाई का अंक 3 है तो इकाई का अंक बताओ 4। दूसरा ले रहे हैं 6 ले रहे हैं, दहाई का इकाई कितना होगा? क्या कर रहे हैं बाबू? दहाई को मोड़ रहे हैं, इकाई प्राप्त हो रहा है। फिर 8 ले रहे हैं, इकाई का मान, तो इकाई का मान कितना हो जाए? दहाई का मान 8 लिए तो इकाई का मान क्या कर रहे हैं? दहाई में इकाई प्राप्त हो रही है। अगर यदि इकाई हम x मान रहे हैं तो दहाई कितना होगा? नहीं, उल्टा बोल दिया। अगर यदि दहाई को x मान रहे हैं तो इकाई कितना हो जाएगा? वही तो सवाल में बोला गया। पढ़ करके देखो एक बार, पुनः तुम लोग खुद से पढ़ो। सॉल्व। सुनना, यहाँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर इकाई के अंक से दहाई का अंक एक कौन अधिक है? भाई बताओ। इकाई और दहाई। इकाई के अंक से इससे दहाई का अंक कौन सा अधिक है? अगर इसको हम 4 ले रहे हैं तब 6 ले रहे हैं तब x लिए x प्लस y लिए इसको मान रहे हैं, ये प्राप्त हो रहा है। इसको मान रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे पास? किसको मान रहे हैं? मतलब माना कि इकाई के अंक बराबर x, इसलिए दहाई मतलब x प्लस कंडीशन है पुनः इसलिए सीधी संख्या मतलब सीधी संख्या सूत्र लिखा है पहले दिन जब शुरू कर रहे थे उसी टाइम में बताना 10 गुने
दहाई प्लस इकाई। चलो 10 दहाई का मान x प्लस इकाई x 10 इंटू x प्लस 10 प्लस चलो सॉल्व करो प्लस कैसी संख्या? सीधी संख्या। फिर बोला गया है, अब आगे से पढ़ेंगे, पीछे से बनाना समझ। दो अंकों की संख्या अपने अंकों के गुणनफल, मतलब इनका और इनका गुणनफल के 2 गुने से, इन दोनों का गुना भी हुआ, उसमें फिर 2 से गुना किया गया, से 8 क्या है? कम है। क्या करेंगे? घटाएंगे बाबू की, जोड़ देंगे रे। हाँ तो प्रश्न से नीचे जगह नहीं, यहाँ तक नोट करो तो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार प्रश्न बोल रहा है संख्या जो है अपने अंकों के गुणनफल से रे संख्या अपने अंकों के गुणनफल, संख्या अपने अंकों के गुणनफल। 2 अंक है बाबू, एक इकाई का अंक एक दहाई का, तो गुणनफल का मतलब सबको पता है, गुना होगा x इंटू x प्लस 1। अंकों का गुणनफल किए, पुनः के 2 गुने से, गुणनफल के 2 गुने से 8 क्या है? कम है। तो जुटेगा कि घटेगा? ये जो संख्या है बाबू, अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 8 क्या है? कम है। तुम लोग को पता है संख्या कितना प्राप्त हुआ है? जल्दी बताओ। सीधी संख्या 11x प्लस 10। संख्या की सीधा में लिखेंगे बराबर, अब गुना करो 2 गुना x, 2x गुना x, 2x स्क्वायर, 2x गुना 1, 2x माइनस में क्या है? 8। चलो अब सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, समीकरण बन जाएगा। इधर 0 रख दो, कर देंगे ठीक। इसको ले जाओ उस तरफ, 2x स्क्वायर प्लस में है, किसमें जाएगा? माइनस 11x, उधर कितना है? माइनस 8। ये किसमें है? संख्या को उस तरफ ले जाओ, माइनस 10। इधर क्या हो गया? 0। 2x स्क्वायर घटाओ इन दोनों को, माइनस 9x माइनस 18। ठीक, अब उसको इधर लो, 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18 इक्वल जा 0। अब देखो यहाँ पर सरल होगा या नहीं होगा? 2 से भाग लग रहा है इसमें, तो इसका गुणनखंड करना होगा, यहीं पर सरल अब नहीं होगा। चलो करते हैं आगे पीछे गुना। 2x स्क्वायर का गुणनफल किससे करेंगे? 18 से गुना करो, कितना हुआ? 36। x स्क्वायर किसमें? माइनस में कि प्लस में? अब वो माइनस है तो माइनस में हो, तो बीच वाला कैसे प्राप्त होगा? घटा करके प्राप्त करना होगा। कितना कितना होगा मतलब? 12 तिया 12 में 3 घटाते हैं, कितना प्राप्त होता है? प्राप्त होता है। चलो गुणनखंड क्या होगा यहाँ पर? माइनस 12x माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0। गलत की सही तुम लोग खुद जाओ। हम गुणनखंड जो लिखे हैं गलत लिखे हैं कि सही? घटा करके देखो, 12x में माइनस 3x घटाओ, पुट्टा है 9x, प्लस में 3 होगा, 3 लेंगे बाबू तब माइनस में 9 बचेगा यहाँ पर। चलो यहाँ तक करो नोट, नोट करो मतलब। नीचे जगह नहीं, ऊपर जा रहा है।
इधर क्या है समीकरण मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। कॉमन लेते हैं, चलो इधर 2x कॉमन आएगा, x बचेगा माइनस 6 प्लस में 3 कॉमन आएगा और x माइनस 6 बराबर में 0 डाल देंगे। 2x प्लस 3 फिर क्या है x माइनस 6 बराबर 0। बारी बारी से, चूंकि 2x प्लस 3 बराबर क्या नूरे 0। चलो हल करते हैं इसको। 2x बराबर माइनस 3, इसलिए x बराबर माइनस 3/2 माइनस में आया वो संभव। ओके, क्या हो जाएगा ओ संभव। अगेन इस तरफ में अब आपको जो सवाल अगेन क्या करे x माइनस 6 बराबर 0, इसलिए x बराबर 6 क्या है संभव। x का मान आया है मेरे पास 6। याद क्या करना है संख्या ना, सीधी संख्या क्या प्राप्त हुआ तो बतलाओ उस टाइम। चलो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद सूत्र लगाओ, इसलिए सीधी संख्या बराबर x का मान कितना है मेरे पास 6, और सवाल के ऊपर में हम लोग सीधी संख्या कितना प्राप्त किए हैं मतलब, इसलिए सीधी संख्या कितना प्राप्त हुआ था 11x प्लस 10। चलो 11 इंटू एक्स का मान 6 प्लस में 9 10 11 आंसर आया। देख लो इकाई का अंक 1 कम है जबकि दहाई का अंक क्या है 1 ज्यादा। आंसर आ गया मेरा, ठीक। ओके, गुड नाइट। क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 चलो लिखो। समझने का प्रयास करो, ठीक। थोड़ा सा हार्ड लगता है इस प्रकार का सवाल, जब बोलते हैं वो सुनो उसको ठीक ढंग से। कमेंट मत करो। देखो 2 अंकों की 11 किसी संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। अंक 12, हाँ 12 है। फुल स्टॉप। यदि संख्या में छत्तीस जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या में अंक, परिणामी संख्या में अंक कोमा प्रारंभिक संख्या के
संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है। उल्टी संख्या लिखा है, अंकों का उल्टा हो जाता है। पूर्ण विराम। प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। प्रारंभिक संख्या मतलब सीधी संख्या ज्ञात करना है। हाँ, प्रारंभ में सुनो सुनो सुनो, दो संख्या का गुणनफल कितना है? x और y का गुणनफल कितना मेरे पास? इधर उधर मत करो। अभी एक संख्या ले रहे हैं हम 4, तो दूसरी संख्या तुम लोग खुद से बताओ। 3 कैसे प्राप्त की? मतलब 12 में क्या करेंगे? 4 से क्या करेंगे हम लोग? तब में 3 प्राप्त होगा। फिर ले रहे हैं 3, दूसरी संख्या बतलाओ। हम दे रहे हैं 3 और 12, तुम बोल रही क्या बढ़ाएगा? 4। अभी 4 क्या किया तुम? 4 हुआ यहाँ, जो हम मान रहे हैं उससे इसमें भाग दे रहे हैं, कही ना। अगर यदि हम x मानेंगे, x मान लिए यहाँ पर और तुमको 12 दे रहे हैं बाबू, कि बोलेंगे यहाँ पर क्या भराएगा? तो बताओ। 12 बाय x भागना दे रहे हैं। जैसे देखो फिर से एक बार बोल रहे हैं 6 भी है, 6 में क्या करें जो 12 प्राप्त हो? 2 से गुना करेंगे तब ना 12 प्राप्त होगा। तो 2 कैसे हम प्राप्त किए? इससे इसमें भाग देते हैं, जिसको मानते हैं उससे उसमें भाग देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से z मान रहे हैं और 12 प्राप्त करना, इसमें किससे गुना करें? 12 बाय z। तो अब चलते हैं, क्या मानेंगे? माना कि बोला गया इसमें 2 अंकों की एक संख्या है, मतलब एक अंक इकाई है, एक अंक दहाई है। हाँ नो, माना कि इकाई या दहाई किसी को भी मान सकते हैं। माना कि इकाई का अंक बराबर x मान लो, z मान लो, y मान लो, एबीसीडी कुछ भी मान सकते हैं। x मान लिए, इसलिए दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ बाबू। गुणनफल कितना है? 12 बाय x। 2 संख्या आ गई हमारे पास, एक इकाई और एक y। हम जानते हैं सीधी संख्या बराबर सीधी संख्या। सूत्र लिखा है पहले दिन, सीधी संख्या बराबर दहाई का मान 12 बाय प्लस में इकाई x। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 12 डन, दिशा से बाय प्लस x, यहीं तक रहने दो। अब उल्टी संख्या, उल्टी संख्या बराबर नु क्या हो जाएगा? पहले दिन लिखा है, वीडियो 1 में देखो जा करके। 10 इंटू इकाई का मान x प्लस दहाई का मान नो 12 बाय x। यहाँ तक नोट करो, नीचे जगह ना ऊपर मिटाएंगे तभी। ओके, गुड नाइट। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है? हम कर सकते हैं। 10x प्लस 12 उल्टी संख्या बराबर 10x प्लस 12 बाय x। उल्टी संख्या प्राप्त हो गई हमारे पास। सुनो, प्रश्न बोल रहा है बाबू
यदि संख्या में, किसमें? सीधी संख्या, उल्टी संख्या नहीं। यदि संख्या में क्या जोड़ने के लिए बोला जा रहा है? हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से संख्या में 36 जोड़ देते हैं। संख्या में क्या जोड़ देते हैं? किस संख्या में? प्रारंभिक संख्या में। प्रारंभिक संख्या क्या है? सीधी संख्या। सीधी संख्या में 36 जब जोड़ देते हैं, जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या जो प्राप्त होता है जोड़ने के बाद, प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है। बराबर, इधर क्या लिखा है? उल्टी संख्या। अगर यदि हम सीधी संख्या में 36 जोड़ देते हैं तो उल्टी संख्या प्राप्त हो जाती है। यही है प्रश्न अनुसार। तो सीधी संख्या तुम्हारे पास सही है, बतलाओ सीधी संख्या कितना है? 120 बाय x प्लस 36 बराबर उल्टी संख्या 12 बाय x, है ना? चलो कर लेते हैं सॉल्व इसको। नु कैसे लिखे हैं? प्रश्न में बोला गया, समझो, समझने का प्रयास करो। बिंदु है यहाँ पर। यदि संख्या में, किसमें? 36 जोड़ दिया जाए, किसमें बोला गया? उल्टी में या सीधी संख्या में? सीधी संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या, जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है, प्रारंभिक संख्या के, मतलब प्रारंभ में जो संख्या, हाँ पहले की संख्या, प्रारंभिक संख्या के अंकों का क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। इसमें 36 जोड़ते हैं अब उल्टी संख्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए बीच में इक्वल लेते हैं। उधर उल्टी संख्या लिखे, इधर संख्या में 36 जोड़े। अब जानते हैं सीधी संख्या, मेरे पास इतना प्राप्त हुआ है, 36 जोड़े, इसमें उल्टी संख्या कितना प्राप्त हुआ? इतना। तो 36x प्लस 12 बाय x। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ले जाओ x वाले को x के जगह पे ले जाओ। x इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी क्या है? x। उसको एक जगह ले जाओ, ये x है, ये x है, इन दोनों को एक जगह लाते हैं। चलो x रहने दिए, वहां किसमें है? प्लस में, इधर माइनस में, प्लस में 36 रहने दो इधर। सिर्फ इसको उस तरफ ले जा रहा है। देखो यहाँ क्या करना है, इसको तो यहाँ ले आए बाबू। इधर क्या बच रहा है? 12 बाय x। इधर से क्या ले जाएंगे? माइनस 120 बाय x। अब सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। x में 10, x घटाएंगे कितना प्राप्त होगा? माइनस 9x प्लस में 36। अब क्या होगा इनका? LCM x। चलो माइनस 120 यहाँ तक करो नोट, उसके बाद ऊपर ले जाएंगे, नीचे जगह नहीं। ओके, लेफ्ट साइड में आया हमारे पास माइनस 9x प्लस में 36 इक्वल राइट में कितना आया? माइनस 12 माइनस 120 बाय x। यही आया। चलो सॉल्व करते हैं। 9x प्लस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते के बाद, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक। अब गुना करो x इंटू माइनस 9x, माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x प्लस 36 इंटू x, 36x बराबर देंगे 1 इंटू जा 12 माइनस 120। घटाओ बाबू रे, 36x बराबर 108 माइनस 108। इधर लाओ उसको संख्या को, राइट साइड में 108। अच्छा माइनस प्लस, अब माइनस है था इधर ना, मतलब प्लस ना था। हाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो कॉमन मिल रहा है सब में, कहीं कुछ मिल रहा है कॉमन। 2 से भाग लगता है, देख लो 3 से, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 और माइनस भी कॉमन निकाल लो, इससे माइनस भी सबका निकालेंगे। कॉमन लो सारा। हाँ ले सकते हैं, कॉमन लो। 3 से जब माइनस 3 जब निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर
कैसे लिखते हैं यहाँ पता नहीं तुम लोग कोई कॉमन जो निकालते हैं उससे इसमें क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 3 से कटाओ 3 तिया 9 माइनस माइनस कैंसिल 3 तिया 3x स्क्वायर बच रहा है 3x स्क्वायर लिखिए प्लस नहीं होगा माइनस होगा। जब हम प्लस से माइनस निकाल लिए कितना बचेगा माइनस 12x प्लस से माइनस कॉमन निकालें तो माइनस 3 से 108 में भाग लगाओ भाग दो कितना आता है 3 तिया 9 और नहीं लगता है 36 बराबर जा 0। अब देखो यहाँ -3 किस में गुना में ले जाओ उस तरफ उसको इस तरफ बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 बाय 0 बाय माइनस वहां तक। अब क्या होगा जब 0 में -3 से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा 9। चलो कर लेते हैं यहीं पर। तब क्या किया भाग दिया 3 से तो माइनस में 3x स्क्वायर आ रहा माइनस कॉमन लो फिर माइनस को उस तरफ माइनस पहले कटा दे माइनस कैसे कटेगा गलत बना नहीं वैसा नहीं होता है नहीं वैसा नहीं होता है 3 से भाग दिया माइनस कॉमन ले लो उस तरफ ले करो ऐसे करो तुम सब यही की है ना सुनो इधर आओ -9x प्लस 36 बराबर 12 में 120 घटाइए तो -108 बाय x यही माइनस और माइनस ऐसे नहीं होता है ऐसे नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो नीचे 1 है गुना करो 9x स्क्वायर आएगा माइनस में प्लस 36x और 1 इंटू जा -108 बराबर में -108 उस तरफ में इधर लाओ उसको और कॉमन लो फिर -3 इस प्रकार से बनाओ। तुम कहाँ लिखी है -3 लिखो नहीं कॉमन लिखी है 3 लिखी है कहाँ लिखी है 3 नहीं है 3 से भाग दिए तो माइनस बाद में कॉमन लिखी फास्ट वर्क सुनो हम गुणनखंड नहीं किया अभी गुणनखंड कर रहे हैं। कितना आया हमारे पास समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 क्या करते हैं गुणनखंड करने के लिए 3 में कॉमन नहीं लेते हैं 4 में कॉमन लेते हैं 4 भाग करने के लिए आगे और जो पीछे है उसको गुना करते हैं 108 आया किसमें आया बाबू माइनस में आया गुना करने के बाद किसमें माइनस में आ रहा x स्क्वायर। अब 108 का गुणनखंड करो जब 108 का गुणनखंड करेंगे हम लोग 2 2 3 3 और तीन तिया 9 9 दूनी 18 हुआ और 3 दूनी क्या होते हैं 6 2 के गुणनखंड में लाए इसको 18 6 का टोटल से गुना करने के बाद 108 आ रहा है और बीच में क्या प्राप्त करना -12 ना तो 18 में 6 घटा रहा है तो 12 प्राप्त हो रहा है मेरा प्लस में 12 प्राप्त नहीं करना हमको माइनस में नूत कौन सा इसका चिन्ह क्या लेना पड़ेगा माइनस इसका चिन्ह प्लस तब देखो अब -12 आएगा कि नहीं तो अब इसका गुणनखंड क्या क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस 6x माइनस 36 चलो
0 कॉमन लो इन दोनों में 3x कॉमन आएगा x माइनस 18 से 3x निकाले कितना बचेगा 6 प्लस में 9 फिर 6 आएगा कॉमन x माइनस 6 बराबर 0। बराबर 0। दोनों के लिए 0 है नो 3x प्लस 6। अरे मैम मुद्दा जाता है प्रश्न अनुसार क्या लिखे नहीं लिखे समझो ठीक है जब समझाते हैं। 3x प्लस 6 बराबर 0 इसलिए क्या आ जाएगा 3x बराबर माइनस 6 इसलिए x बराबर है नो माइनस 6 बाय 3 2 माइनस में आया x का मान किस में आ रहा है और संभाव लिख दो माइनस में आया। अगेन दूसरा कंडीशन है x माइनस 6 बराबर 0 इसलिए x बराबर 6 संभव। मान से पढ़ो तो ले जाएंगे घुमाने के लिए तुम लोग का क्या चिंता कर रहे हो ले जाएंगे चिंता नहीं कर रहे क्या इसलिए सीधी संख्या प्राप्त करना हम लोग को मतलब कितना बाबू 120 बाय x प्लस x नीचे कुछ नहीं एक दे दो 120 6 प्लस 6 क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया इसमें वह संख्या निकालें जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी होती है। फिर से एक बार खुद से पढ़ो तुम लोग वह संख्या निकाले हाँ सुनना सॉल्व लिखो वह संख्या निकालें मतलब अज्ञात संख्या को उसको मान लेंगे हम क्या x y z कुछ भी मान सकते हैं। मान लो माना कि वह अज्ञात संख्या बराबर x मान लिए y अच्छा लो y एक बार मानते हैं मौसम चेंज हुआ है मौसम चेंज कर देते हैं y मान लिए y का व्युत्क्रम 1 बाय इसलिए संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा व्युत्क्रम 1 बाय हाँ
अब प्रश्न ढूंढेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहे हैं हम अपने मन से नहीं बनाएंगे, बोला गया है जिसमें से 20 घटाने, किसमें घटाएंगे बाबू? संख्या में कि व्युत्क्रम में? संख्या में। जिसमें 20 घटाने पर तो -20, वह अपने व्युत्क्रम का 69 गुना हो जाता, यही ना? सुनना, संख्या में जब 20 घटाते हैं बाबू तो क्या हो जाता है? व्युत्क्रम कम। एक वर्ड भी आया देख लो, का मतलब की ऐसे हम की वही समझो, वही है गुनी। ठीक, अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी। हाँ, व्युत्क्रम ठीक, यही है प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या बोलना चाह रहे हो? तो संख्या में जब 20 घटाते हैं तो संख्या बदल जाती है, व्युत्क्रम का 69 गुनी हो जाती है। तो संख्या कितना रहा मेरे पास? y माइनस 20 बराबर व्युत्क्रम। कहीं को दिक्कत समीकरण बनाओ, बस यहीं तक दिक्कत होते हैं। उसके बाद अपने समीकरण सॉल्व करो। हाँ, 20 69 बाय y, फटाफट। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, गुणन। इधर से भी तीर मारो और उधर से भी तीर मारो। हल कर रहे रे। आओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नीचे कुछ नहीं, क्या है? 1 y गुना 1 y स्क्वायर माइनस 20 गुना y 30 y बाबू बराबर में संख्या इस तरफ लाओ इसको, y स्क्वायर माइनस 20 y माइनस में 69 हो जाएगा बाबू, इक्वल 0। अब आगे 69 पीछे y माइनस 69 y, इनका जब गुणनखंड करेंगे कितना प्राप्त होगा? 3 और 23, 3 गुना 23 प्राप्त कितना करना है? -23 -20। इसका मतलब माइनस में 23 लेना पड़ेगा और प्लस। अब तुम लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा गुणनखंड में। प्रश्न अनुसार के लिए सवाल को पढ़ो जाकर के घर में अपने से बनाने के दे।
दोनों आंसर है। -3 भी है। हेलो लिख दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 का 1 नंबर सवाल। अभिनंदन बनाओ सवाल। किसी संख्या देखो किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। 10/3 पूर्ण विराम। संख्या निर्धारित कीजिए। पहले पढ़ो 2 बार, मानने का प्रयास करो। हम क्या मानेंगे उसको, क्या मान सकते हैं? 2-3 स्टेप तक दिक्कत होता है, जानते हैं, प्रश्नानुसार तक प्रयास करो, क्या मानेंगे? हम मैम बोला है किसी संख्या अज्ञात संख्या, मान लो उसको, माना कि वो अज्ञात संख्या बराबर y z a b c d माता पिता भाई बहन कुछ भी मान सकते हैं, राम मोहन श्याम स्वधान कुछ भी मान सकते हैं, मान लो उसको। माना कि लो x ही मान लेते हैं, ठीक। पुनः एक शब्द आया व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम करो, फटाफट करो। इसलिए संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? देखो बताओ बेटी क्या होगा व्युत्क्रम नु बतलाए उस तरह से नु, फिर भी नहीं बताओ। 1/x नीचे जो उसको ऊपर कर दो, जो ऊपर में उसको नीचे कर दो, हो गया नु। अगर नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर में एक लगा दो, उसको नीचे कर दो, योग करो। गलत कर दे। संख्या का व्युत्क्रम इतना है, हाँ यहीं पर समझने का प्रयास करना। क्या प्रश्न से दिया गया? किसी संख्या और व्युत्क्रम का योग, नो दोनों का योग। हाँ किसी संख्या और संख्या और व्युत्क्रम का योग जोड़ देंगे। प्रश्न से समझो, प्रश्न क्या बोल रहे हैं? प्रश्न से किसी संख्या, तो संख्या क्या माने? नो x और व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम क्या? 1/x, दोनों का क्या कहेंगे? योग। संख्या प्लस क्या रहेगा? व्युत्क्रम संख्या बराबर में जब दोनों को जोड़ते हैं कितना प्राप्त होता होगा? 10/3। अब समझ में आ रहा है कि मतलब संख्या और व्युत्क्रम का योग किसके बराबर है? 10/3 ऐसे होगा, ठीक।
संख्या क्या है? x है। 3 है। हाँ, किसी संख्या और व्युत्क्रम का योग कितना है? जब इन दोनों को जोड़ते हैं कितना प्राप्त होता है? ऐसे होगा। इस कंडीशन से बनेगा। संख्या क्या है मतलब x और इनका व्युत्क्रम क्या है? ठीक, कितना प्राप्त होता है? 10 बार सॉल्व करो। हाँ, एलसीएम होगा देना। इसके नीचे कुछ नहीं है, कितना? 1 बनाने का बस जो प्रश्नानुसार निकाल लेगा उसके लिए कुछ नहीं, यही फंसता है प्रश्न के स्थान। करें ऊपर में अलग मिटा दें ऊपर। वन और एक्स का एलसीएम x आएगा 1 से, इसमें भाग देंगे x x इंटू x स्क्वायर प्लस x से x में भाग 1 इंटू 1 बराबर में 10/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फटाफट करो। 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3 बराबर x गुना 10 10x। ठीक, अब 3x स्क्वायर माइनस में x को इधर लाएंगे और प्लस में 3 रहेगा इधर बराबर में 0। गुणनखंड करो 3 3 9 फंसेगा किलो माइनस 9x माइनस x। ओके। हाँ, अब की बार गुणनखंड नहीं करना होगा 9 का। थ्री एक्स स्क्वायर हमको प्राप्त करना है हम लोगों को कितना? -10। आगे और आगे जब गुना करते हैं तो प्लस में 9x आता है, प्लस में 9 और प्राप्त करना हमको कितना? -10। कैसे प्राप्त करेंगे? जब इनका गुणनखंड भी कराएंगे ना बाबू 3 आएगा। 3 जब जोड़ते हैं कभी प्राप्त ही नहीं होगा 10 होगा, कभी प्राप्त 10 कभी नहीं होगा -10। क्या करते हैं? एक बार माइनस में 9 लेंगे और एक बार माइनस में x लेंगे। -9x और अगर यदि -x लेते हैं तो दोनों का योग कितना होगा? -10x। देख लो यहाँ -10x प्राप्त करना था हमको। अगर यदि हम एक बार माइनस में 9x ले लेते हैं और माइनस में x ले लेते हैं तो दोनों का योगफल कितना होता है? -10x प्लस में 3 बराबर जा 0। चलो कॉमन लेते हैं हम 3x कॉमन आएगा। हाँ, 3x कॉमन आया तो x बचेगा यहाँ पर -3 -1 कॉमन आएगा। माइनस जब निकाल लेंगे यहाँ प्लस और यहाँ भी क्या हो जाएगा? -3 बराबर 1। अब 3x -1 और x -3 बराबर 0। ठीक, फटाफट करते हैं। अभी कहाँ हुआ है लोग? अभी सॉल्व करेंगे दोनों। इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी है क्योंकि दोनों मान आएगा रे, दोनों आंसर आएगा।
3i1/3। अब साबित करके दिखा दे थोड़ा सा, सही हुआ कि गलत। प्रश्न अनुसार नहीं बना निकाल सकती है सवाल से, 2-3 बार पढ़ोगे, सबसे नहीं होता है, मुझे जानते हैं। सबके बस की बात नहीं है, प्रश्न अनुसार निकाल लो। सिखा दीजिए कैसे। पढ़ने से पता चलता है, इन्होंने बनाओ ना चैप्टर समाप्त कर देते हैं, खुद समझ। यहाँ बस लाए तुमको, तुम जाओ घर में, अभी एक साइड में बुक रखो और एक साइड में हम जो बतलाए उसको बंद करके रखो, सवाल को कॉपी में नोट करो, 2 बार उसको पढ़ो, क्या पढ़ो। तो उसी ढंग से सीख जाओ। कोई बचपन नहीं सीख करके आता है, उसी तरह से सीखने का प्रयास करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना? 13 नंबर का 2 नंबर। हाँ रे, 13 नंबर का 2 नंबर देखो, इसको 13 नंबर समाप्त ही कर देंगे आज, उसके बाद 14 नंबर से चलेंगे। ठीक, चलो बनाते हैं 13 नंबर का 2 नंबर। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8। ठीक, फुल स्टॉप है, रुक जाएंगे वहां पर, नहीं और उनके व्युत्क्रम का योगफल 8/15 हो तो संख्या निकलेगा। निकालो पहले, मानो उसको क्या मानेंगे, जो कुछ आगे बढ़ेंगे। देखो पहले, हाँ, प्राकृतिक संख्या, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है? अगर यदि एक को हम 4 मानते हैं तो दूसरा, पहले क्वेश्चन लिख, ठीक ढंग से लिख लो और सब इधर देखो, कैसे नहीं समझ में आएगा, देखेंगे इसको, पहले नोट करो, सब इधर देखेगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है। योगफल 8 है। कंडीशन तो रहता है, 10th में यही चैप्टर हार्ड है, और हाइट एंड डिस्टेंस सब बोलता है, हार्ड है हाइट एंड डिस्टेंस, सरल है हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति सरल है, लेकिन ये चैप्टर हार्ड है। अपने मन से, अपने माइंड से निकालना पड़ता है प्रश्न क्या निकलेगा। सबसे हार्ड अगर यदि है समझने में और समझाने में, तो यही चैप्टर है। हाँ, बहुत सा सवाल, ये सब सवाल बनाने के बाद दिमाग का विकास होता है, इसीलिए यही सब सवाल कंपटीशन में आता है। योगफल, गुणनफल, भागफल, क्वेश्चन लिखो। 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 हो तो संख्या इधर हम समझाते हैं। 2 वर्ड आया मेरे पास, रब सिखाते हैं पहले। नो इधर, योग फल, सुनना, अब जी 2 बार योगफल आया है। 2 संख्या का योगफल 8 है। सुनो, 8 8 8 2 दिए, नो तो दूसरी संख्या बताओ। 6 कि नहीं? एक संख्या, बाबू बोल रहे हैं 2 संख्या का योग कितना है? 8। उसमें से हम एक संख्या को बोल रहे हैं 2 है, नो तो दूसरी संख्या क्या है? 6। तुमको दिए 2 और 8, यहाँ डब्बा दे रहे हैं, प्लस का सिंबल दे रहे हैं, तुम बोल रहे हैं 6।
कैसे प्राप्त आठ की? में दो को घटाना। इसको इसमें क्या करें? घटाना। 8 में तो जिसको हम मानते हैं उसको योगफल में क्या करते हैं? घटाना। फिर देखो 4 ले रहे हैं नू और ये डब्बा दे रहे हैं, बोल रहे हैं 8 है। आठ में चार को इसको इसमें क्या की तुम? 8 में 4 घटा रहे हैं, जिसको मानते हैं उसी को योगफल में घटाते हैं। योगफल रहता तो घटाते हैं, अगर यदि अंतर रहता तो हम लोग जोड़ते हैं। सुनो फिर से 6 दे रहे हैं, ये डब्बा दे रहे हैं, बोल रहे हैं 8। 2 भराएगा कैसे? तुम क्या की? इसमें 6 को घटा रही। अब की बात x y z लो, क्या भराएगा यहाँ? 8 माइनस एक संख्या, अगर यदि x मानते हैं तो दूसरी संख्या, अगर यदि एक संख्या y मानते हैं तो 8 माइनस y होगा नो। देखना अब क्या मानेंगे पता चला? माना कि नूरे 2 संख्या है, एक को पहली दूसरे को दूसरी मान सकते हैं। माना कि पहली, हाँ लो प्राकृत नंबर और चलो लो x मान लिए, इसलिए दूसरी मतलब नो क्या होगा? 8 माइनस x। 2 संख्या निकाल सुनने का प्रयत्न। 2 संख्या का योगफल 8, उसमें से अनुभव एक को हम 4 मान रहे हैं तो दूसरी संख्या, अरे नो 2 संख्या का योगफल 8 है, एक को 2 मान रहे हैं दूसरी संख्या 6, पहले को x मान रहे हैं 8 माइनस x, वही तो किए 8 माइनस x। फिर वहां पर है और एक शब्द, और के स्थान से पढ़ना, और उनके व्युत्क्रम। किनके व्युत्क्रम? तो 2 संख्या है तो व्युत्क्रम कितना बार आएगा? 2 व्युत्क्रम। पहली संख्या का व्युत्क्रम होगा और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम होगा। 2 संख्या वो दोनों का व्युत्क्रम होगा, तो लो लिख देते हैं। इसलिए पहली संख्या का व्युत्क्रम मतलब क्या होगा? पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/x। इसी तरह से दूसरी का करो, दूसरी संख्या 1/8 माइनस गुड 1/8 क्या करो फास्ट। पुनः बोला गया नो उनके व्युत्क्रम तो तक चलेंगे हम लोग। व्युत्क्रमों का योगफल, किनका योगफल? नो संख्या का। यही है प्रश्न से व्युत्क्रमों का योगफल कितना है बताओ? 8/15। यही है प्रश्न, लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न से मिटाने ऊपर का एक ही शब्द में प्रश्न से निकल गया। प्रश्न से व्युत्क्रमों का योगफल कितना? पहला व्युत्क्रम 1/x, दूसरा नो 1/8 योग किए, योग करने के बाद कितना प्राप्त होता है? 15। अब समीकरण ये सब सॉल्व कर सकता है, नहीं कर सकता है? बताओ फटाफट, यहीं तक दिक्कत होता है क्या नो? कंपटीशन के लिए चक्कर, दिमाग का विकास होता है इससे ज्यादा। हाँ नो सॉल्व कर रहे हैं। एलसीएम x इंटू 8 माइनस x
यही होगा नु। जब x से इसमें भाग देंगे तो x कट जाएगा, लेकिन 8 माइनस x बचेगा। तो इससे इसमें जब गुना करेंगे 1 से, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। 1 into 8 1 into 8 कि 8 आएगा वो माइनस x, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस दिए। इससे इसमें भाग देंगे तो इला भाग से कट जाएगा नु, बचेगा क्या मेरे पास x, x into 1 x बराबर 8/15 आया वो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और चलो हाँ कट रहा है नु। ऊपर में 8 नीचे गुना करो 8x माइनस x स्क्वायर बराबर 8/15। यहाँ तक करो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तुम लोग को खुद करना चाहिए इससे इसमें गुना करो 88 64 x, फिर क्या है माइनस, तो माइनस देंगे 8 गुना x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर बराबर 15 गुना 8, 15 ठीक दिशा से 8 बजे 40। अच्छा ठीक, सॉल्व करते हैं चलो। सॉल्व करते रहे। माइनस 8x स्क्वायर माइनस प्लस 64 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर माइनस 8 ठीक, प्लस में 8x बचेगा नु और माइनस में 15 आएगा, के बराबर में 0। ये गुना में है माइनस 8, इसको उस तरफ ले जाएंगे, सीधा क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 बराबर 0 बाय माइनस। जब भाग देंगे उसमें तो 0 आएगा मेरा x स्क्वायर मिस कर देना प्लस में आएगा और माइनस में आ जाएगा। ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस में, ये प्लस में बराबर में 0। कॉमन लो अब, नहीं पहले गुणनखंड करें 5 माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। x है जितना मैंने तो बड़ा ना देख सही बोलना बात आज की क्लास में यहीं तक। ओके